चाहिए तुझे? बोल। आज तूने अपने बेटे की प्राइवेसी में दखल देने की हद ही कर दी प्रीतो। पता है, जहां तू झांकने आई ना, वो मेरा बेडरूम है। वो जो वहां सो रही है, उससे तूने मेरी शादी कराई। कायदे से वो मेरी बीवी है और तू मेरी मां और उसकी सास। शायद ये सुनने के बाद तुझे थोड़ी शर्म आई होगी। तू मैंने गलत समझ रहा है। मैं बस यहाँ से गुजर रही थी। मेरे आसपास से इतना मत गुजर प्रीता कि मेरी प्राइवेट लाइफ ही खत्म हो जाए। मुझे एक घर जेल लगने लगेगा। और जहां तक मैं अपनी मां को जानता हूं, वो कभी ऐसा नहीं चाहेगी। अच्छा, जाके सो जा। सुरभि को सर में दर्द था, बड़ी मुश्किल से नींद आई उसे। तू भी सो जा और मुझे भी सोने दो। गुड नाइट। उठो, प्रीतो चली गई। वो तो अच्छा हुआ तुमने प्रीतो को कमरे में आते हुए देख लिया, नहीं तो कल सुबह पता नहीं क्या ड्रामा होता है इस घर में। भाभी, तू इतनी रात के ऐसे की कर रही है? कुछ नहीं मम्मा, वो पानी खत्म हो गया था इसलिए वो लेने आई थी। राजा किस जी। हरमन जी उठिए ना। क्या है, अब चैन से सो भी नहीं सकता क्या मैं? हरमन जी, मम्मी जी इसी तरफ आ रही हैं। चलिए, कम से कम वो ये सोचकर तो खुश रहेंगी कि हम साथ सोते हैं। सोच कर ही खुश हो लेने दो, क्योंकि ये हकीकत में तो कभी होने नहीं वाला। जी, कुछ कहा आपने? चुपचाप सो जाओ। दादी, इतना क्या सोचना, मुझ पे भरोसा है ना। अरे मुंडा बड़ा चंगा है, विदेश में रहता है, पर दारू शारू को बिल्कुल हाथ नहीं लगाता और संस्कार अपने वाले हैं। मैं तो कहती हूँ सुरभि बहुत खुश रहेगी। भाई मैंने तो अपनी तरफ से हाँ कर दी है, अब बस आप लोगों का ऑफिशियल हाँ बाकी है। ओए, तूने हाँ कैसे कर दी? मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, सोच समझ कर करना पड़ेगा ना। सोचने समझने की जरूरत नहीं है चाचा जी, मैं कह रही हूँ ना, सुरभि भी तो मेरी बहन जैसी है। उसके लिए ये रिश्ता एकदम परफेक्ट है, सच्ची। अच्छा, सुन रही हैं? अब पड़ोसी ये तय करेंगे कि मेरी बेटी के लिए कौन सा रिश्ता सही है और कौन सा गलत। और घटाने मर गए क्या? ओ जी, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं इस घर की सिर्फ पड़ोसी हूँ। बचपन से इस घर को अपना घर माना है, चाची जी को बीजी का दर्जा दिया है, इसलिए सारी हदें पार कर दी। मैंने माफ कर दीजिए चाचा जी। कलसी पुत्र, गल सुन। मनिंदर, तुझे कलसी दे नाल इस तरह गल नहीं करनी चाहिए थी। हमारी गोदी विच खेली है वो, अपना हक समझ के रिश्ता लेके आ गए वो।
क्या करता मैं बेबी, क्या करता मैं? उसे सब कुछ सच सच बता देता कि जिस सुरभि के लिए वो रिश्ता लेकर आई है, हमने उसी सुरभि को रिश्तों के ऐसे भूल भुलैयों में धकेल दिया है, उसका कोई औदा नहीं, कोई मान सम्मान नहीं। लेकिन मैंने तो डर है कि उस भूल भुलैया के रास्ते में भटक कर कहीं मेरी बेटी अपने अस्तित्व को ना खो दे। मैं कह देता हूं बेबी, कह देता हूं मैं, एक बार मेरी बेटी मुझसे कह दे कि पापा आके मुझे यहाँ से ले जाए, तो रब 100 ये मंदिर भागा भागा जाएगा और अपनी बेटी को वापस ले आएगा और उसकी जिंदगी वापस नई से शुरू करेगा। इसके बाद बाहर नहीं गई सौम्या और बाहर नहीं गया समाज। बस एक बार बोलते वो, सिर्फ एक बार। एक खुशखबरी देवा तेनू कि हमारी सेल इसी तरह से बढ़ती रही ना तो हमने बहुत जल्दी ना एक नई फैक्ट्री खोल देनी। ऐ देख, मिठाइयां बंटवाने का वक्त आ गया। और जब नई फैक्ट्री खुलेगी उसकी मिठाइयां तब बंटवाना। फिलहाल तू ये प्रसाद दे और पिंड के सारे मंदिर में चढ़ा। और सुन, जब मंदिर जाएगा ना तो हर एक मंदिर के लिए अगरबत्ती खरीद लेगा। भाभी वो तो मैं कर दूंगा। एक खुशखबरी किस गल दी है? मिठाइयां किस लिए? हाँ पीतो, ये मिठाइयाँ किस लिए? ओए, वो जब खुश होते हैं तो रब का शुक्र नहीं करते? तो मैं भी ऐवे ही खुश हूँ। और बहू ऐसे तो आ, और आज मैंने सबके लिए बादाम का हलवा भी बनाया। क्या बात है पीतो? हाँ? मैं आ गया, ले आ गया। मैं जानती हूँ आपकी खुशी की वजह मेरा और हरमन जी का दिखाया हुआ कल रात वाला झूठ है। मुझे माफ कर दीजिएगा मम्मी जी, पर इस घर की शांति बनाए रखने के लिए यही एक रास्ता है। ओए हरमन, ओए हरमन सिंह, ओ मेरे वीरे, कहाँ था तू? बढ़िया बढ़िया, चला जा, आजा। अबे तुम भी आओ। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल बे, सत श्री अकाल। अच्छा बैठ 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 बैठ। बैठो बैठो। यार तू कब आया? कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। अरे कल शाम ही आया, सोचा सीधा तेरे कोल आके सरप्राइज दूं तुझे। यार तू अमेरिका में डॉक्टर क्या हुआ तो हम सबको भूल गया? इतने सालों बाद आ रहे, तुझे याद आती ही नहीं आती है? ओ यारा, डॉक्टरी वॉक्टरी के तेल लगाने नानी जी से मिलने जाना है, बीमार है, मिलना चाहती तो क्यों ना आज हम सारे यार यहाँ शाम इकट्ठा मिले। हाँ तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तुम सब शाम को आ जाओ, यहीं बाहर गार्डन में बैठते हैं, आराम से गप्पे शप्पे लड़ाएंगे और पार्टी वार्टी करेंगे। और शादी कर ली, कोई खबर नहीं, चल शाम को देखते हैं तुझे। पर परजाई जी को बुलाना। ओए वैसे है कहाँ हमारी परजाई जी? आ गई हमारी परजाई जी। भाभी, परजाई जी सत श्री अकाल। हाँ शैतानो, यही है तुम्हारी परजाई। सौम्या आजा थे। ओए हरमन, तू बड़ा लक्की है यार, बड़ी सोनी है अपनी परजाई जी। और ए हरमन के ससुर जी, अच्छी गाल अंकल जी। वो आइए ना, बैठिए। हरमनप्रा, अब हम चलते हैं, शाम को मिलते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। और तुम भी आ जाना शाम को, और जो नहीं आया ना उसे घर से उठवा लूंगा।
सुरभि, शाम को अपना मंगलसूत्र सौम्य को दे दे। भूलना नहीं। शाम को क्यों मम्मी जी? दी, आप मंगलसूत्र अभी ले लो। गुरु माँ, हम तो यही चाहते हैं कि आप हमेशा हमारी गुरु माँ बनी रहे, लेकिन हम आपके फैसले की भी इज्जत करते हैं। गुरु माँ, हम सब मिलकर एक निशानी के तौर पर आपको एक तोहफा देना चाहते हैं। इसमें क्या है? गुरु माँ, खोलिए तो सही। अक्सर मैंने अखबारों में पढ़ा है, सुना है कि बच्चे अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, बोझ समझते हैं, लेकिन अहोभाग्य मेरे, जो खून का रिश्ता ना होते हुए भी तुम बच्चे आज भी मुझसे इतना प्यार करते हैं। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं अपनी आखिरी सांस तुम लोगों के बीच लेकिन जाने से पहले मैं तुम सबको तुम्हारी अपनी नई गुरु माँ देना चाहती हूँ। नई गुरु माँ मल्लिका दीदी होंगी? मैं जानती हूँ कि मल्लिका को गुरु माँ के रूप में स्वीकारने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे वोट लिया जाए। मल्लिका, तुम मेरी तरफ आ जाओ। जी। जो कोई मल्लिका को गुरु माँ बनाने के समर्थन में है वो मल्लिका की तरफ आ जाए, और जो विरुद्ध में है वो दूसरी तरफ खड़े हो जाए। इतने लोग मल्लिका के खिलाफ, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। कमाल है, दोनों तरफ की संख्या बराबर है,
मैं तो वोट नहीं दे सकती, फिर फैसला कैसे करेंगे? तुम लोगों को मल्लिका गुरुमा के पद के लिए पसंद नहीं है, तो फिर आप लोगों की राय में आपकी नई गुरुमा कौन होनी चाहिए? सौम्या, एक बार मुझे गुरु माता बनने दे, फिर देखने क्या करती हूँ। और सुन, तू शाम को ज्यादा दारू शारू ना पीना और बहू का ध्यान रखना। ठीक है प्रीतो। ये कब तक चलता रहेगा? क्या दारू शारू? वो जवान पंजाबी मुंडा है और है कौन सा पीकर हल्लड़ मचाता है? मैं सुरभि की बात कर। सुरभि इस घर की बहू है, हरमन की पत्नी है वो। मैं देख रहा हूँ कि उसको और उसके मंगलसूत्र का खेल बना रखा आपने। मनिंदर वीर जी, इसमें हमारी क्या गलती है? सुरभि ऐथे तो और तेरे बाप के मन में बड़े सवाल उमड़ रहे हैं। अपना पति उसके साथ बांटकर, अपने सारे हक उसे देकर, अपनी पहचान उसे देकर, अस्तित्वहीन होकर तू खुश है अपनी बहन के साथ। या तुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैंने बता दिया। लेकिन बाप है ना, जब तक तू अपने मुंह से नहीं कहेगी उसे चैन नहीं आएगा। तो तू कह दे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बता दिया। पापा, हम यहाँ बहुत खुश हैं, शायद आपके घर से भी ज्यादा, इसलिए हमारी चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। और आज के बाद यहाँ आने की भी जरूरत नहीं। ठीक है पुत्र, आज के बाद दोबारा कभी नहीं आऊंगा। लेकिन एक बाप का दर्द, उसका उसके बच्चों के साथ जुड़ाव, उनके दुख से दुखी होना, उनकी तकलीफ नहीं सह पाना, ये सब तू तभी जानेगी जब तेरी औलाद होगी। तो फिक्र ना कर, तेरा ये बाप तुझे परेशान करने दोबारा यहाँ नहीं आएगा।